आज मैं आपसे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की बात करने आई हूँ, यानी कि पितरों की ब्लेसिंग्स, पितरों का आशीर्वाद। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, क्योंकि जहाँ से हमारा वंश, हमारी लीनिएज या हमारा जो भी सारी फैमिली स्टार्ट हुई है, द रूट, हम जब वहीं से ही हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये परेशान हो जाते हैं, कैसे पता चले कि पितृदोष है या नहीं है, फैमिली में या लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। हमें एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, वो डरा देते हैं या बिना बात के बोल देते हैं, और कभी कभी तो जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं और हमें रिचुअल्स करने पड़ते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसको कैसे करें, क्या करें। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक डे आ रहा है जो कि 29 मार्च, जिस दिन सैटर्न का ट्रांजिट है, सैटरडे भी है और साथ में चैत्र मास की अमावस्या भी है। तो ये अपने आप में बहुत खास दिन होता है, जो पितरों की पूजा के लिए दिन चुना जाता है हर महीने की अमावस्या या फिर पूरे वर्ष में श्राद्ध पक्ष जब आता है तो उस दिन हम इसको उन दिनों में, उन 15 दिनों में भी हम अपने पितरों के लिए पिंडदान या फिर उनके लिए तर्पण ये सब करवाते हैं, फूड्स ऑफर करते हैं, डोनेट करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें। अब देखिए क्या चल रहा होगा लाइफ में, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। घर में कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके जनरेशन ऑन जनरेशन प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही जा रहे होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होना। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर ही एंसेस्ट्रल्स की ब्लेसिंग्स नहीं होना, ऐसा नहीं होता है। पितृ दोष है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके चीजें होंगी। हो सकता है कि घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही होगी तो वो डिलेड होगा। डिले होकर भी जब हो गई तो उसमें उनके वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर अगर शादी हो गई है तो सेपरेशंस बहुत जल्दी हो रहे हैं, डिवोर्सेस के इश्यूज आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसे इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनहेरिटेड डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, अनएक्सप्लेनेटरी डिजीज, पता ही नहीं क्यों कैसे कैसे हो गई एकदम से। हम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे। तो ये सारी चीजें, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज, डेट इश्यूज, कर्ज ले लिया, दे नहीं पा रहे या देना ही नहीं चाह रहे। तो देखिए, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इस दिन आपको एक तो सबसे पहली चीज क्या करना है, विष्णु जी की आराधना करनी है, विष्णु वर्शिप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग 108 बार ये हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, महामृत्युंजय जप की चैंटिंग करेंगे हम 108 बार। और उसी के साथ में पीपल के पेड़ पर सुबह के समय जल अर्पित कर कर आएंगे, और सूर्यास्त के बाद में सरसों के तेल का दिया जरूर जला कर आएंगे। ये अमावस्या वाले दिन की बात मैं कर रही हूँ, ये सब कुछ उस दिन आपको परफॉर्म करना है। और साथ ही में फूड डोनेट कीजिए उस दिन। जो आपसे बड़े लोग हैं, एल्डरली नीडी लोग हैं, ओल्ड पीपल, उनको जाकर, बड़े बुजुर्गों को अगर जो भी आपको दिखते हैं उनको आप खाना दान कीजिए, पानी दान कीजिए, कपड़े दान कीजिए, जो आपसे बन पड़े। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनको आप अच्छे से पूछिए, क्योंकि हर एक जो पर्सन है फैमिली में वो कनेक्टेड है, एंड विद दिस द एंटायर यूनिवर्स इज इवन कनेक्टेड। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो बाहर हैं, नीडी हैं, उनको भी आप फूड डोनेट कीजिए, शेल्टर डोनेट कीजिए, या क्लोथ्स ऑफर कीजिए। और जो घर के बड़े हैं, जो अब हैं, दे आर अलाइव इन आवर लाइव्स, उनको भी अच्छे से ट्रीट कीजिए, अच्छे से पूछिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सो ये आप ज़रूर कीजिए ये काम। एंड इसी के साथ में ये जो आपको ये विधि जो मैंने बताई, ये जो रिचुअल्स मैंने बताई, ये एवरी अमावस्या पे आपको परफॉर्म करने हैं, एवरी मंथ की अमावस्या पे। और साथ ही में जब भी श्राद्ध पक्ष आएगा साल में एक बार, अगर आपको पता है तिथि अपने पितरों की तो ठीक है, नहीं पता है तो उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पे आप ये सब चीजें साथ में तर्पण और त्रिपिंडी दान परफॉर्म करेंगे। और इससे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके सोल्स को डिपार्ट मिलता है, मोक्ष मिलता है, और वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। पर सिर्फ यही नहीं है, जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं, कुछ ना कुछ हर एक रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि घर में शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की, या डिले हो रही है, या वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस, एक एंगर घर में
लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होना, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी और उसी से रिलेट करते हैं तो फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होती हैं, और प्रोफेशनल लाइफ खराब होती है तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो डेट्स इश्यूज आते हैं, तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। हेल्थ इश्यूज आते हैं तो क्रॉनिक डिसीज आती हैं, तो ये आपको चेन भी ब्रेक करनी है। इसके लिए आपको देखना है कि हमारे पीछे से क्या प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं और हमें कैसे उसको स्टॉप करना है। अगर हेल्थ इश्यूज पीछे से चलते आ रहे थे, आपको कॉन्शियसली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वहीं पे उसको स्टॉप कीजिए। डू इट।